ग्लोबल वार्मिंग का असर आर्कटिक इलाके में साफ दिख रहा है। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का इतना असर है कि बर्फ़ की चट्टानें पिघलती जा रही है और यहाँ के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। पहले जहाँ इस हिमालय क्षेत्र में काफ़ी ठंडक होती थी, वहीं अब बारिश और बर्फ़ से खुला इलाका अधिक हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक असर यहाँ दिख रहा है, जो काफ़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक में समुद्री बर्फ में लगातार गिरावट आ रही है। यहाँ बेहद ठंडे साल में भी उतना बदलाव नहीं हुआ जितना अब देखने को मिल रहा है। दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि आर्कटिक में इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। रिसर्च करने वालों ने पाया कि समुद्री बर्फ़ पहले से ही एक नई जलवायु में है। ये भी पाया गया कि हाल ही के सालों में यहाँ सबसे कम बर्फ़ का जमाव हुआ था, मगर ये हाल के सालों में भी उम्मीद से कम है। 1970 के दशक के अंत में उपग्रह माप शुरू होने के बाद आर्कटिक समुद्री बर्फ में प्रति दशक लगभग 12% की गिरावट आई है और 13 सबसे कम समुद्री बर्फ वर्ष 2007 के बाद से आए। इस वर्ष बर्फ के लिए रिकॉर्ड कम होने की उम्मीद है, जो इस महीने के अंत तक निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि गर्मियों का समय समाप्त हो जाएगा। इस बदलाव के सदी के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। लैंडरम ने कहा कि हम उस बिंदु पर पहुंचने लगे हैं जहां हम अब नहीं जान सकते कि क्या उम्मीद की जाए। कोलोराडो विश्वविद्यालय में एक जलवायु वैज्ञानिक जेनिफर ने कहा कि नए अध्ययन में पिछले लोगों पर बनाया गया है, जिन्होंने कम जलवायु तत्वों को देखा था। वैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि इस क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन हो रहे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम जानते हैं कि क्या हुआ करता था। हम इसे नया आर्कटिक कहते हैं क्योंकि ये पहले के समान नहीं है। लैंडरम ने कहा कि आर्कटिक समुदाय पहले से ही परिवर्तनों से पीड़ित है। थ्वाइट्स और पाइन द्वीप ग्लेशियर बर्फ की नदियां हैं जो महाद्वीप के आंतरिक भाग में पश्चिम अंटार्कटिक आइस शीट से धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ रही है, जहां ये पिघल जाती है और समुद्र के स्तर में पानी की बढ़ोतरी करती है। हाल के दशकों में दोनों ग्लेशियरों की आवाजाही तेज हो गई है, जिससे ग्लेशियरों के नीचे के गर्म पानी के पिघलने के कारण इंटीरियर से अधिक बर्फ का नुकसान हुआ है। हालांकि पश्चिम अंटार्कटिक शीट के इस हिस्से के पूर्ण पिघलने में सदियों लग सकते हैं। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।